the following constraints, और constraints हमें given है 6x plus 3y is less than equal to 36, 4x plus 8y is less than equal to 48, x is greater than equal to 2, y is greater than equal to 3. ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है और कंट्रीब्यूशन फंक्शन को हमें क्या कराना है, कंट्रीब्यूशन फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज कराना है, कंट्रीब्यूशन फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज कराना है. हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है. सॉल्यूशन इसको हम ले लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है, सही है, और ये हमारा इक्वेशन 4 है. सही है, ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली. फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36. पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, स्टेप 1 सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट्स को किसके बराबर ले लें, इक्वल टू 0 के बराबर ले लें, इक्वल टू के बराबर ले लें. सही है, इक्वल टू के बराबर ले लिया. नाउ x को 0 किया, x को 0 किया तो y क्या आ गया, x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 12 36. एंड जब मैंने y को 0 किया तो x क्या हो गया, 6 6 36. क्लियर है भाई. क्लियर है. सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, 4x प्लस 8y. नाउ इक्वेशन 1 हो गई. इक्वेशन 2 को फाइंड आउट करते हैं. इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48. सबसे पहला स्टेप इस पर भी अप्लाई करेंगे. फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, इसको 4x प्लस 8y इक्वल टू के बराबर ले लिया, इक्वल टू 48. नाउ x को 0 किया, x को 0 किया, y क्या आ गया, 6. 8 6 48 होता है और 4 12 48. y को 0 किया तो x 12 आ गया. सही है, ये इक्वेशन 1 थी आपकी. ये आपकी इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आपकी इक्वेशन 2 बिकम्स. नाउ इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 आपकी क्या है भाई, इक्वेशन 3 आपकी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि हो जाएगी अगर हम इक्वल टू के बराबर हैं x इज इक्वल टू 2. सही है ना. और फोर्थ इक्वेशन क्या है आपकी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिसको आप y इज इक्वल टू 3. ठीक है, इन चारों की प्लॉटिंग होगी एक ही ग्राफ पे. हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 12 6 0. सही है, इसकी प्लॉटिंग करते हैं हम. नाउ एक ग्राफ पे इसकी प्लॉटिंग होगी. अरे ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस. अगर मैं पहली लाइन प्लॉट करूं, पहली लाइन को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो पहली लाइन क्या है, पहले पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 12 6 0, 0 12 6 0. सही है, तो सॉलिड लाइन बनेगी. ग्रेटर देन लेस इक्वल टू की कंडीशन है.
मैंने ये सॉलिड लाइन बना दी। सही है भाई, ये मैंने एक सॉलिड लाइन खींच दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 6 12 0। 0 6 12 0, ये मैंने सेकेंड सॉलिड लाइन बनेगी, ये मैंने सेकेंड सॉलिड लाइन बना दी। सही है, थर्ड लाइन आपकी क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर सॉलिड लाइन बनेगी x की 2 पे y की 3 पे, x की 2 पे, x 2 पे आया, ये मैंने एक x की 2 पे लाइन बना दी, और y की 3 पे, ये 3 है। सही है, y 3 पे आया, एक सॉलिड लाइन y की बना दी मैंने, ये मैंने बना दी, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है ना, ये कौन सी लाइन थी, रेड वाली, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48, ये लाइन है आपकी 4x प्लस 8y इक्वल टू 48, और पहली वाली लाइन क्या थी, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 6x प्लस 3y इक्वल टू 36। चारों लाइनें आपने प्लॉट कर दी। ठीक है, मैथ अच्छी नहीं है क्या, ड्राइंग अच्छी है बस। अच्छा, ये हमने प्लॉटिंग कर दी। अब प्लॉटिंग करने के बाद अब हम देखेंगे, देखें दो जो मेन लाइन है आपके पास, दो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो नेगेटिव स्लोप बने। सही है, आप देखते हैं कि रीजन देखते हुए जाते हैं। पहला रीजन हमारा ये रीजन है, अगर x की वैल्यू देखो तो x की वैल्यू है ग्रेटर देन, तो ये रीजन नहीं यूज होता, अनबाउंडेड रीजन था, नहीं यूज हो सकता। x की शेडेड एरिया किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। यहाँ देखते हैं तो चारों कंस्ट्रेंट्स मीट कर रहे हैं, नहीं, चौथा कंस्ट्रेंट 3 वाला मीट ही नहीं कर रहा, यहाँ ये कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता। सही है, यहाँ कंस्ट्रेंट्स पे आए, रेड वाला ब्लैक वाली लाइन मीट ही नहीं कर रही। सही है, ऐसा रीजन होता है जिसपे सारे कंस्ट्रेंट्स मीट भी कर रहे हो विद देयर इनइक्वालिटीज के हिसाब से। तो इन चारों में क्या है, एक्स का जो शेडेड एरिया आएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पे है, तो एक्स का शेडेड एरिया बाहर की तरफ होना चाहिए। सही है ना, तो अंदर की तरफ तो नहीं हो सकता, तो ये रीजन बेकार है। अब मैं इस रीजन की बात करता हूं, तो इस रीजन पे चारों, ये वाला रीजन तो ओके करता है, लेकिन ब्लैक वाली लाइन बाहर की तरफ ओके नहीं करती, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, इसका लेस देन इक्वल टू पे शेडेड एरिया अंदर की तरफ जाएगा, तो ये रीजन भी बेकार हो जाता है। सही है, ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन भी बेकार हो जाता है। इस रीजन की बात करूं तो इधर 3 वाली लाइन भी मीट नहीं कर रही, और ये वाला, ये दोनों लाइनें तो ओके कर रही हैं, ब्लू वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन तो ओके कर रही है, बस रेड का शेडेड एरिया भी इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता रीजन। सही है, इसके बाद अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन पे ये वाली लाइन भी, 2 वाली लाइन भी ओबे कर रही है, ये वाली लाइन भी ओबे कर रही है, लेकिन जामनी वाली पर्पल वाली लाइन की शेडेड एरिया कहाँ होना चाहिए, अपसाइड, क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अपसाइड होना चाहिए शेडेड एरिया, लेकिन ये तो डाउन साइड पे है, तो इधर ये भी ओबे नहीं कर रहा। इस तरह करके ये भी ओबे नहीं करेगा, ये भी ओबे नहीं कर रहा है डाउन साइड पे, तो डाउन साइड के कोई से भी नहीं हो सकते, जिस तरह लेस देन इक्वल टू के कोई से भी नहीं हो सकते। तो एक रीजन बचता है ये वाला। इस रीजन पे देखेंगे तो पहली वाली लाइन देखें, x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, उसका शेडेड एरिया किधर होना चाहिए, उसका शेडेड एरिया कहाँ होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन का शेडेड एरिया ऐसा होता है, इस तरफ होना चाहिए। y का शेडेड एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 3, किधर शेडेड एरिया होना चाहिए, ऊपर की तरफ। सही है, अब
फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन का लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 3y इज लेस देन, आपका मैं लिख के दिखा देता हूँ इक्वेशन जो है आपकी विद देयर पोलैरिटी। 3 है 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36 है, 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है 2 है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सही है ना। तो अब सेकंड वाली लाइन देखें, सेकंड 4x प्लस 8y वाली इज लेस देन इक्वल टू 48 है, तो नेगेटिव स्लोप है, लेस देन का शेडेड एरिया किधर होता है, इनसाइड, तो इस पाथ में यहाँ हो रहा है। सही है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। और पहली वाली लाइन 6x प्लस 3y ब्लैक वाली लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, इनसाइड एरिया, तो ये पाथ में ही, सिर्फ पाथ के पोर्शन में ही होगा। तो ये पूरा एरिया जो है, ये आपका एरिया कॉमन रीजन कहलाता है। ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, कॉमन रीजन। हमें कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कराना है, लेकिन बहुत दफा आपसे सिर्फ और सिर्फ कॉमन रीजन का पूछेगा। तो कॉमन रीजन आपको क्लियर हो गया कि कॉमन रीजन कैसे फाइंड आउट होता है। आपने सारे एरिया देखे विद देयर पोलैरिटीज के साथ, सिर्फ एक एरिया था जो कि ये ओबे कर रहा है। सारे विद देयर इनइक्वालिटीज, सारी इनइक्वालिटीज के साथ इस एरिया में सारी चीज, चारों लाइनें ओबे कर रही हैं। ठीक है। तो ये रीजन आपका कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन कहलाता है। ये रीजन आपका कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन कहलाता है। फिजिबल रीजन या कॉमन रीजन भी कहते हैं इसको, ये कहलाता है। आपने सारे पाथ देखे, हर पाथ में कहीं ना कहीं देखें। यहाँ मैं वापस से बताता हूँ, जो मैंने 3 से नीचे के पाथ देखे, तो 3 का शेडेड एरिया ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ कहीं नहीं रहा। सही है ना। अगर 2 का शेडेड एरिया बाहर की तरफ होना चाहिए था, तो अंदर वाले सारे पाथ ये डिसोन हो गए। सही है ना। ये वाला पाथ क्यों डिसोन हो गया, क्योंकि रेड वाली लाइन का शेडेड एरिया इनसाइड होना चाहिए था, यहाँ आउटसाइड रिक्वायर्ड था। यहाँ वाला रेड वाली लाइन, जामनी वाली लाइन को ओबे कर रहा है, लेकिन ब्लैक वाली लाइन का शेडेड एरिया यहाँ ये ओबे होना चाहिए था, ये इस तरह करके। और ये बाहर वाला जो रीजन है ये भी डिसोन हो गया। सिर्फ एक रीजन है जो कह रहा, वो फिजिबल रीजन है, कॉमन रीजन। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है, ये कॉमन रीजन क्लियर है आप लोगों को। नूरजा क्लियर तो है ना।